वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुत्तहदा अरब अमारात अबू धाबी में पाकिस्तान और UAE की IT कंपनीज के राउंड टेबल सेशन में शिरकत। कंपनीज में अवार्ड भी तकसीम किए। खिताब में कहा, कोशिश है पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन का अमल जल्द मुकम्मल हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। बयान में कहा, लोड शेडिंग के नाम पर इज्तिमाई सजा देना आइन की खिलाफ वर्जी है। FPCCI में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में कहा, कराची में जराइम की शरह में कमी हुई है। और चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बोले, मियां असलम इकबाल से ज़बरदस्ती कोई बयान दिलवाया गया तो हम नहीं मानेंगे। किसी को गायब किया गया तो असम्बलियों के अंदर और सड़कों पर एहतजाज होगा। गर्मी क्या बढ़ी, तवानाई बहरान भी काबू से बाहर होने लगा। बिजली के शॉर्टफॉल में एक दिन में 778 मेगावाट का इजाफा। शॉर्टफॉल 6623 हो गया। घंटों बत्ती गायब रहना मामूल। कराची में के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे लोड शेडिंग की तस्दीक कर दी। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। माड़ीपुर के मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज, नारेबाजी। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। तपती धूप और झुलसाती गर्मी। सूरज का मिजाज आज भी शदीद गर्म। सक्खर, नवाबशाह समेत सिंध और पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में पारा 47 डिग्री को छू गया। शहरियों का घरों से निकलना दुश्वार। हैदराबाद 45, लाहौर 41, इस्लामाबाद 39, पेशावर में 38 और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहरी बेहाल। कराची में 3 दिन के दौरान हीट स्ट्रोक के 7 केसेस रिपोर्ट। और बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में आज चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। तेराई चोलिस्तान में शदीद गर्मी, तालाब खुश, खुराक की भी किल्लत। पुरअसरार बीमारी का डेरा, जानवर मरने लगे। गरीब नकल मकानी पर मजबूर। जिला इंतजामिया और महकमा लाइव स्टॉक से फौरी रिलीफ कैंप लगाने का मुतालबा। हीट स्ट्रोक की वजह से बीमारी और अमवात में इजाफे का खदशा। कौमी इदारे सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। NIH का कहना है कि टाइफाइड फैल सकता है। बराह रास्त सूरज की रोशनी में जाने से गुरेज किया जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जस्ते खाकी वीरजन से शहर मशहद पहुंचा दिया गया। रोज़ा इमाम रज़ा अली अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए लाखों सोगवार सड़कों पर उमड़ आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ UAE के एक रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच गए। काबीना के अहम वज़रा पर मुश्तमिल एक आला सतह का वफ्द भी हमरा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात करेंगे। अमाराती कारोबारी बरादरी और मालियाती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत के कानून का हिस्सा नहीं। PML नून ने बिल पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। कानून पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तज़ा कहते हैं, रिलीफ लाडलों को मिलता है। पीपल्स पार्टी कभी भी लाडला नहीं रही। आज जो कुछ हो रहा है उसकी उम्मीद 1 माह से कर रहे थे। पुराने लाडले को दोबारा लाडला बनाने की कोशिश की जा रही है। हंगामा आराई केस में बरियत। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को पुलिस ने अदालत से निकलते ही दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मुकदमा परेडी थाने में दर्ज था। चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीजन में 40 शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म को आला सतह इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ को बताया गया कि 15 लाख टन इजाफी चीनी में से 5 लाख टन एक्सपोर्ट करने से 26 करोड़ डॉलर हासिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इक़्तिसादी राबता कमेटी चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा लेकर फैसला करे। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा कबूल नहीं होगा। शुगर मिल्स पूरा साल 140 रुपये एक्स फैक्ट्री कीमत पर फराहमी की यकीनी दहानी कराए।
वफाकी हुकूमत का बजट में सख्त मुआशी पॉलिसी जारी रखने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए प्राइमरी सरप्लस GDP के 1% का प्लान और वफाकी बजट IMF की मुशावरत से तैयार होगा। वजारत मनसूबाबंदी तरक्याती बजट में इजाफे की ख्वाहिशमंद। नए माली साल के लिए 1140 अरब रुपए का तरक्याती बजट मांग लिया गया। नए माली साल के लिए वजारतों डिवीजन्स के 2900 अरब रुपए से जायद की डिमांड। खैबर पख्तूनख्वा का 1700 अरब रुपए से जायद का बजट तैयार। 24 मई को 3 बजे पेश किया जाएगा। ज़मीन अजला पर टैक्सेस का बोझ न डालने का फैसला। नई स्कीमों के बजाय जारी स्कीमें मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्द हमले में हलाक दासू पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी कारकुनों को $25 लाख देने का फैसला। रोज वैली होटल न्यूयॉर्क के अखराजात के लिए $8 मिलियन जारी किए जाएंगे और काबीना की इक्तसादी राब्ते कमेटी का इजलास आज होगा। टीपैक के तहत कराची तक पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ। CDWP ने 6 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का ML1 मंसूबा मंजूरी के लिए एक्निक को भेज दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने दुबई लीग्स पर सुप्रीम कोर्ट से अस्कुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुल्क से 3,500 अरब रुपए दुबई चले गए। सबसे मिनी ट्रेल ली जाए। कौम की जेबों पर डाका डालकर पैसे IPPs को दिए गए। जालिमाना किस्म के मुआहदे करने में तमाम जमातें शामिल हैं। पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद या शौहर के नाम के इंदराज का मसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली की सरबराही में कमेटी तश्कील। मोहसिन नकवी की कमेटी को तमाम मसले का जायजा लेकर बेहतरीन हल के लिए तजावीज़ पेश करने की हिदायत। गुज्जर और रंगीनाला मुतासरीन अमल दरामद केस में पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल ने तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। नाला मुतासरीन को 80 गज प्लॉट पर तामीरात के मद में 14,50,000 रकम का तखमीना और अदालत का प्लॉट अलॉटमेंट और रकम की अदायगी 1 माह में करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मरी में तजावुज़ात और जंगल की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इंतज़ामिया ने कई प्लाजे गिरा दिए। गैर कानूनी इमारतें मिस्मार। शरपसंदों के अमले पर हमले में सरकारी एहलकार जख्मी। FIR दर्ज। मरियम औरंगजेब की पुलिस को हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। बशकीक से मजीद 171 तलबा PIA की परवाज के जरिए कराची पहुंच गए। वजीर आला सिंध और दीगर आला हुक्काम ने तलबा को रेस्क्यू किया। मुराद अली शाह ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है और तालिब इल्मों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाया गया। सूबाई हुकूमत तलबा की वापसी से मुतालिक मुसलसल राब्ते में रही। सिंध को माजी में टारगेट किया गया। मंसूबे के तहत सिंध के हालात खराब किए गए। शर्जील इनाम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब। बोले निगरां हुकूमत के दौर में स्ट्रीट क्राइम बढ़े। गुज़िश्ता 1 माह में स्ट्रीट क्राइम 50% से भी कम हुआ। लोगों की जानो माल की हिफाजत इबादत से कम नहीं। हमारी तरजीह है कराची को बेहतर से बेहतर करें। कराची में बागड़ बिल्लों के खिलाफ क्रैकडाउन। मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान पर्चे लीक करने वाला एक मुलजिम बिलाल कॉलोनी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 9वीं और 10वीं के पर्चे लीक करने का एतराफ। लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद। व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन फैज और सुफियान की तलाश में पुलिस के छापे। फैसलाबाद की जिला कचहरी में 2 ग्रुपों में तसादुम। फरीकैन ने एक दूसरे पर गोलियां बरसा दी। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पेशी पर आए सालीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रोहड़ी में अफसोसनाक हादसा। गांव हसन चौहान में 2 सगे भाइयों समेत 3 चरवाहे कुएं में डूबकर जाँ बहक। इलाका मकीनों ने तीनों की लाशें कुएं से निकाल ली।
सयूनी फौज की फ़लस्तीन में वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गजा शहर में मस्जिद फातिमा ज़हरा पर बमबारी से 10 बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। नसीरात कैंप पर इसराइली हमलों में 8 फ़लस्तीनी लुक़्मा अजल बने। शोधा की मजमूई तादाद 35,700 से तजावुज़ कर गई। जनन में भी सयूनी फौजियों की फायरिंग से 12 अफराद शहीद। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे के बाद कोलंबिया का बड़ा इक़दाम। कोलंबियन सदर ने फ़लस्तीन से सिफारती ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए रामुल्ला में अपना सिफारतखाना खोलने का ऐलान कर दिया। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के ऐलान पर इजराइल से इख्फा। मगरबी किनारे में नई बस्तियां बसाने का ऐलान। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि 3 यूरोपीय ममालिक का ऐलान दहशत गर्दी का इनाम है। फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत दहशत गर्द रियासत होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि सयूनी हुकूमत की नाबूदी का इलाही वादा ज़रूर पूरा होगा। खुदा के फजल से वो दिन आएगा जब बहर से नहर तक फ़लस्तीन कायम होगा। इब्राहिम रईसी के अजीम नुकसान के बावजूद ईरान इलाकाई ममालिक के साथ दोस्ती के बंधन को मजबूत करता रहेगा। इलाकाई ममालिक के पास मुत्तहिद होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अमेरिका का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को मुज़ाकरात के ज़रिए ही तस्लीम किया जाना चाहिए। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि सदर बाइडन समझते हैं कि एकतरफा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करना दुरुस्त नहीं। सदर बाइडन अपने पूरे करियर में 2 रियासती हल के मजबूत हामी रहे हैं। सयाहों के लिए अच्छी खबर। सयाह बर्फ से ढकी झील सैफुल मलूक का नज़ारा कर सकेंगे। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 6 माह से बंद खूबसूरत सयाहती मकाम झील सैफुल मलूक जाने वाली सड़क खोल दी। टीमों से पहले ग्राउंड में बादलों की एंट्री। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला T20 मैच बारिश की नज़र हो गया। टॉस भी ना हो सका। दूसरा T20 हफ्ते को एजेंसन में खेला जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी पेंटर रियाज रफ़ी के फनपारों की धूम। ह्यूस्टन में 110 तख्लीकारों की पेंटिंग की एग्जीबिशन। रियाज रफ़ी की तख्लीकात आर्ट का बेहतरीन नमूना करार। गुलकार चाहत फ़तेह अली का गाना बदोबदी दुनिया भर में वायरल। रिलीज़ के 30 दिनों में यूट्यूब पर 18 मिलियन से ज़ायद बार देखा जा चुका।